ये दोस्तों कक्षा 9 की जो बुक है दोस्तों सामाजिक विज्ञान की, ये जो बुक है ना दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अध्याय 1 है कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि चीन की संसद में किस पार्टी की सरकार बनाती है। तो दोस्तों वहाँ जो बनती है पीपुलिस्ट पार्टी। ठीक है, अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। तो दोस्तों ये मौखिक जनमत संग्रह। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन की शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है दोस्तों 18 वर्ष। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू भारत में कौन सा पद धारण करने वाली प्रथम महिला थी। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थी दोस्तों। कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन किसका है दोस्तों, ये अब्राहम लिंकन का। ठीक है, विश्व की अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। ठीक दोस्तों, तो ये कौन सी शासन व्यवस्था कायम है दोस्तों, ये लोकतंत्र की। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है दोस्तों। तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, प्रश्न है क्या म्यांमार में शासकों का शासन था। तो म्यांमार में दोस्तों सैन्य शासकों का शासन था। कि चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति के द्वारा की जाती है दोस्तों। तो नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के द्वारा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि देश अल्पसंख्यकों का मतदान का अधिकार नहीं देता दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बांग्लादेश ये वाले जो देश है ना दोस्तों ये। ठीक है, अब दोस्तों ये चौथा प्रश्न है कि सऊदी अरब के शाह द्वारा नहीं चुने जाते थे दोस्तों। इसके ये क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये याद नहीं है अपने को दोस्तों। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखते हैं सत्य असत्य वाला। कि गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो। तो दोस्तों सत्य है। ठीक है, कि चीन में 1958-1961 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था दोस्तों। ये सत्य है। ठीक है, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है दोस्तों। ठीक है, ये सत्य है दोस्तों। कि लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है दोस्तों। तो ये भी सत्य है। कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था दोस्तों। तो ये भी सत्य है। ठीक है, अब दोस्तों चौथा सही जोड़ी वाले प्रश्न देखते हैं कि जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता, जो दोस्तों जिम्बाब्वे की जो स्वतंत्रता है ना दोस्तों ये 1980 में मिली। तो पहले का ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कि राष्ट्रीय जनसंसद, तो राष्ट्रीय जनसंसद दोस्तों चीन के। तीसरा दोस्तों लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है पाकिस्तान। तीसरा ठीक है, अब चौथा है कि सऊदी अरब, जो दोस्तों जो सऊदी अरब है ना दोस्तों ये राजतंत्र है। ये चौथा हो गया दोस्तों। और पांचवा है दोस्तों कि PRI क्या है मेक्सिको में। ये पांचों का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये वाले जो है ना एक वाक्य का उत्तर दोस्तों ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर लिखना दोस्तों अपने को कि सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दूसरा कि पाकिस्तान में कानूनी रूपरेखा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था। तो दोस्तों ये है परवेज मुशर्रफ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मुशर्रफ। तीसरा प्रश्न है कि चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है। तो 5 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है। तो 6 वर्ष।
कि चीन की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस दोस्तों, इसे ANPC भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि ऐसे दो देशों के नाम बताइए जहाँ स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक इटली एक इटली हो गया दोस्तों, और दूसरा हो गया रोमानिया। ठीक है दोस्तों, रोमानिया। ठीक है, अब पहला प्रश्न है दोस्तों कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, कि लोकतंत्र क्या है? इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं देखो। नंबर 1 दोस्तों कि नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा है दोस्तों कि स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। ठीक है, चौथा प्रश्न है दोस्तों। चौथा प्रश्न लिखना है दोस्तों अपने को कि किसी भी देश में लोकतंत्र ही क्यों होना चाहिए, लिखिए। तो दोस्तों विवादों को आसानी से निपटारा होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होना चाहिए लिखिए। तो पहला दोस्तों कि विवादों का आसानी से निपटारा होता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा
मिलता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जनहित पर आधारित है, जनहित पर आधारित है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है दोस्तों कि जिम्बाब्वे कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे दक्षिण पूर्व अफ्रीका का एक देश है। जिम्बाब्वे दक्षिण पूर्व अफ्रीका का एक देश है जो जाम्बिया से जाम्बेजी नदी द्वारा अलग होता है। जाम्बिया से जाम्बेजी नदी द्वारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। ठीक है दोस्तों कि इनमें शासन जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए दोस्तों। तो पहली एक विशेषता है दोस्तों कि इसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों कि निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होता है। दूसरी विशेषता है दोस्तों कि निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि प्रत्येक वयस्क चाहे कोई भी धर्म, शिक्षा, जाति, रंग का हो वो एक वोट व मूल्य का अधिकार होता है। देखो ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों प्रत्येक वयस्क चाहे कोई भी धर्म, शिक्षा, जाति, रंग का हो वो एक वोट एक मूल्य का अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न होता है दोस्तों ये लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र में नागरिकों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, लिखिए। ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने का संवैधानिक प्रक्रिया है। देखो पहला पॉइंट है दोस्तों कि स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि प्रेस को पूर्ण आज़ादी। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र के खिलाफ अपने मत तर्क सहित लिखिए। ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों पहला पॉइंट है दोस्तों कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। लोकतंत्र में
नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि लोकतंत्र में चुनाव खर्चीला होता है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। लोकतंत्र में चुनाव खर्चीला होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। ठीक है दोस्तों। अब चौथा पॉइंट लिखना है दोस्तों कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता समझाकर लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। कि कानून का राजा और अधिकारों का आदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कानून का राज और अधिकारों का आदर होना चाहिए। अधिकारों का आदर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पांचवा प्रश्न करते हैं कि किसी देश में लोकतंत्र किसी व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाता है। 3 बिंदु लिखिए। ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर लिखते हैं दोस्तों। इसका पहला पॉइंट है दोस्तों कि लोकतंत्र में शासन ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि लोकतंत्र में बेहतर फैसले लेने की संभावना बढ़ती है। लोकतंत्र में बेहतर फैसले लेने की संभावना बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि लोकतंत्र में नागरिक सरकार चलाने के लिए अपना नेतृत्व चुन सकते हैं। लोकतंत्र में नागरिक सरकार चलाने के लिए अपना नेतृत्व चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब छठा पॉइंट है दोस्तों छठा प्रश्न है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर है दोस्तों कि यह लोकतंत्र के कामकाज के लिए जरूरी है। यह लोकतंत्र के कामकाज के लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों